हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। फिर से मैं आ गया, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको बहुत सारा, चिंता मत करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा। और तो मन लगा के, दिल लगा कर, जान लगा के सब पढ़ते हैं। आप लोगों का दिल लगता है पढ़ाई में? हाँ सर, लगता है, कम लगता है। अब जाते नहीं है, मिलते नहीं है, तो दिल भी कम ही लगता है। मैंने कहा कर लो, टाइम है अच्छा। हमारा तो दिल ही कहीं और लगता है सर। हाँ बेटा, तुम्हारा दिल है, तुम्हारी उम्र है, हमारी तो उम्र ढल गई। चलो कोई नहीं, ज़्यादा दिल मत लगाओ, पढ़ाई पे थोड़ा दिमाग और ध्यान लगाओ। तो मैं कराता हूँ आपको और कुछ लॉजिकल और मस्त मस्त क्वेश्चन। तेरे मस्त मस्त दोने। चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मेरे पास। y बराबर x, y बराबर 0। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, शुरू करता हूँ। आधे घंटे की वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन करा दूँ, मैं सोच के चल रहा हूँ। सर थोड़ा पढ़ा दिया करो। मैंने कहा पढ़ा तो रहा हूँ नालायक को। y बराबर x, y बराबर 0, 3x प्लस 3y बराबर 10। ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, y बराबर x, y बराबर 0, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक बेहतरीन लॉजिक सिखाना चाहता हूँ। वो लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आएगा। एक y बराबर x है इक्वेशन, दूसरी y बराबर 0, और तीसरी इक्वेशन है 3x प्लस 3y बराबर 10। 3x प्लस 3y बराबर क्या है? 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन थर्ड है। और इससे एक, ओ माय गॉड, क्वेश्चन ही अलग हो गया। इसमें लिखा है इससे एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने। मतलब ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट्स, ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स, जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन बाय इक्वेशन, ड्रॉन बाय सच अबव इक्वेशन। जो भी है समझ जाओ यार, मैथ्स का टीचर की ना इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा माशाल्लाह होती है। आप समझ जाए करो, भावना समझ जाए करो। हाँ सर, बाकी ठीक लिखिए, इतना कमज़ोर नहीं हूँ इंग्लिश में। 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठा हुआ। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। पहला मेरे पास है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से लिखूँगा आज। सर वहाँ से लिखते थे मैंने, यहाँ से चलो यहीं से लिखूँगा। पहले इक्वेशन फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन कराओगे तो कैसे? ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, क्वेश्चन को यहाँ लिख दूँ। y बराबर x, y बराबर 0 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अगर ना दिख रहा हो ना ऊपर वाला, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लेना, बाद में उतार लेना। इससे एक ट्राइंगल बनेगा, उसके सॉल्यूशन निकालना। इससे एक ट्राइंगल बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट लिख देने। तो y बराबर x, तसल्ली से करना, कोई अफलातून तरीका नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, चींटी की राह पर, वो सुना है ना, नन्ही चींटी जब दाना लिख, वैसे ही हम काम करेंगे। 100 बार फिसलती, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना, वही हम टेक्निक्स अपनाएंगे। y बराबर x, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसमें मैंने लिखूंगा यहाँ x है, यहाँ y है। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y भी 3 आ जाएगा, x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो y भी -3 आएगा। अब पुट करके देख लो ना। सर हमें तो समझ ही नहीं, अरे लाइको क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो। देखो पुट x बराबर 2, तो पुट x बराबर 2, x की जगह 2 डाल दो, y बराबर भी 2 आ गया ना। तो इस तरीके से x और y बराबर है आपस में, तो जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू भी होगी। सर ये तो हमें आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। y बराबर 0 जो होता है, y बराबर 0 होता है, वो होता है x का कोऑर्डिनेट्स। x लाइन होती है, x एक्सिस इज द y इज इक्वल टू 0 ग्राफ। मतलब ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। अगर मैं सही ट्रांसलेट करके लिखूं, शुद्ध अंग्रेजी लिखूं, x एक्सिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का x एक्सिस ग्राफ होता है। इसका रीजन, इसका लॉजिक मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा। क्यों डरने वाली बात है? हाँ सर हमें सिखाना।
पहली इक्वेशन ये हो कि दूसरी इक्वेशन मैंने बता दी और तीसरी इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। बाप रे बाप, दोनों में ऑड नंबर है तो किसी को भी एक को 3y अपॉन में 3 इधर लेके नीचे 3 डाल दिए, x बराबर ही आ गया। तो यहां पर आप निकाल सकते हो, कुछ भी लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, इसके भी सोच समझ के। x की वैल्यू में y की वैल्यू में 0 डालता हूं तो 10/3 आ जाएगा। y की वैल्यू में 1 डालता हूं, y की वैल्यू 1 तो 7/3। y की वैल्यू में 2 डालता हूं, 3 दूनी 6 4/3। y की वैल्यू में 3 डालता हूं, 3 3 1/3। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इन 2 पॉइंटों से ग्राफ बनाऊं, बाकी 2 एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि 0.33 उसका थर्ड पार्ट 1 का, हालांकि इससे भी बन जाएगा, ये भी 1 3 1 कम 3 1 3 तो इसका भी 1.33 बनेगा, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में। अब इनसे एक ट्राइंगल बनेगा। देखो मैं जब सॉल्यूशन करता हूँ ना, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बहुत बार क्या होता है हम लिखते लिखते क्या होता है एक डिजिट चेंज हुआ, खटाक क्वेश्चन आंसर गलत। तो उसमें आप मेरी भावनाएं समझ जाया करो, मेरे प्यारे बच्चों भावनाएं समझा करो, आपके लिए मैं कितनी गर्मी में पढ़ाता हूँ, तो आप समझ जाया करो। और मेरे को कोई इतनी टेक्निकलिटी नहीं आती कि मैं कैसे एडिट करूँ, जो आता है वही मैं अपलोड कर देता हूँ। जय माता दी। ए प्रभु, बच्चे संभाल लेंगे, प्यारे बच्चे हैं, समझदार हैं आज के बच्चे, आज के युग मोबाइल युग के बच्चे हैं, तो संभाल लेंगे सारे 2009 मोबाइल क्रांति के बच्चे। अब इसको मैंने बनाए मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ। हाँ सर, लग तो रहा है आप हमारी बड़ाई कर रहे हो। ये थर्ड इक्वेशन आपकी को मैंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। लो जी, बढ़िया से अच्छे से मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। एक्स एक्सिस एक्स का नेगेटिव, वाई एक्सिस वाई का नेगेटिव एक्सिस। आइए 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 5 6 7 -1 -2 -3 -4। सर ये बीच वाला 0 0 होता है। हाँ जी, x भी 0 यहाँ पर y भी 0। 1 1 x को 1 चलाया, y को भी 1 चला दिया, मतलब x भी 1 चला y। आप यहाँ देखो x कितना चला है, x एक्सिस से आप कितने ऊपर गए हो 1, y एक्सिस से भी 1 प्लस साइड में 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 -3 0 0 -1 अच्छा ये भी छूट गया था। ये चीज़ तो बच्चे बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, गलतियां तो पकड़ने में माहिर हैं। सर गलत लिख दिया आपने, है भाई, गलतियां पकड़ने तो बड़े इंटेलिजेंट हो। कोई नहीं, पकड़ लिया करो गलती, कोई इनाम नहीं रखा मैंने, हो जाती है मेरे से गलती। y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब है ये वाली लाइन x एक्सिस वाली लाइन। y बराबर 0 का मतलब है x एक्सिस वाली लाइन। तो अगर मैं y बराबर 0 की लाइन बोल रहा हूं तो ये वाली लाइन है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, y बराबर 0, जब आप 1 और 0 की बात करते हो तो क्या y आपने चलाया? नहीं। क्या आप 2 0 की जब बात करते हो तो y आपने चलाया ऊपर नीचे आके पीछे? नहीं। मतलब y 0 रहेगा इस लाइन पे, y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि x का कोई कोऑर्डिनेट डिफाइंड नहीं है, तो x के सारे कोऑर्डिनेट डिफाइंड भी हैं। इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट डिफाइंड है, y का पॉइंट डिफाइंड है कि 0 है, y 0 है। अगर y 0 है तो y 0 है, तो y 0 के साथ 1 भी हो सकता है, 0 के साथ 2 भी हो सकता है, 0 के साथ 3 भी हो सकता है, 0 के साथ 4 भी हो सकता है। मतलब आप x बराबर 1 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, x बराबर 2 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, x बराबर 3 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, x बराबर 4 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब ये वाली लाइन बन जाएगी y बराबर 0 की। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट रिमेंबरिंग पॉइंट है कि y बराबर 0 के लिए x एक्सिस जो होती है वो लाइन होती है, और x बराबर 0 के लिए y एक्सिस लाइन होती है। ओ माय गॉड, ये याद करने वाली बात है साहब जी, ये याद करने वाली बात है। ये मैं याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए, नहीं तो आप सोच सकते हो मैंने आपको प्रॉपर रीजनिंग लॉजिक तर्क दिया हुआ है। चलिए आइए। अच्छा सर एक बात और बताओ सर। मैंने कहा पूछिए
सर अगर x बराबर 2 दे दिया तो, मैंने कहा x बराबर 2 दे दिया तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, मिटा दूंगा, ये वाली लाइन बनेगी बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल, x बराबर 2। सर क्यों? मैंने कहा आप एक चीज बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू डिफाइंड है 2, x की वैल्यू डिफाइंड है 2, तो आप देखो अगर y बराबर आप 1 पुट करोगे तब भी 2 आएगा, y बराबर 0 पुट करोगे तब भी 2 आएगा, y बराबर 3 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, y बराबर 4 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, सॉरी 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर है कि y बराबर अगर 2 की लाइन में बना रहा हूँ तो जो x बराबर जो 2 की लाइन में बना रहा हूँ, x बराबर जो 2 की लाइन बना रहा हूँ y x के पैरेलल होगी, इसलिए होगी कि x की वैल्यू 2 रहेगी, चाहे आप इस पॉइंट पे ले लो 1 2 पे 2 1 पर तो x की वैल्यू 2, चाहे आप इस पॉइंट पे ले लो 2 2 पे, चाहे इस पॉइंट पे ले लो 2 3 पे, x की वैल्यू 2 डिफाइंड है, x की वैल्यू 2 डिफाइंड है। y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 2 0 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 10 भी हो सकता है, 2 50 भी हो सकता है, 2 10,000 भी हो सकता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू जो भी a b होगी, x इज इक्वल टू जो भी a और b वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा, उसका जो ग्राफ होगा हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। और जो x बराबर अब तो आवाज अच्छी आती है ना, हाँ सर अब तो खूब। और जो x बराबर a का जो ग्राफ बनाओगे, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए कि x बराबर जो a का ग्राफ होगा, जो x बराबर a का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ये रहा x बराबर a का ग्राफ या x बराबर b का ग्राफ, समझ रहे हो, या माइनस a का ग्राफ, सॉरी x बराबर माइनस a और x बराबर a का ग्राफ। तो सर इसका मतलब ये होगा कि अगर y बराबर a होगा, y बराबर माइनस a होगा या b होगा, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में ढालना चाहते हो, तो उसका ग्राफ तो हमेशा y x एक्सिस के पैरेलल होगा और जो वैल्यू पे होगा वो होगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है, x इज इक्वल टू a का ग्राफ जो बनाओगे वो पैरेलल होगा y एक्सिस के, लेकिन उसकी वैल्यू पे डिफाइंड होगा, उसकी वैल्यू पे, जैसे x बराबर 2 है पैरेलल होगा y एक्सिस के, लेकिन उसकी वैल्यू डिफाइन कर दोगे 1 और 2 पॉइंट पे ग्राफ को। क्लियर है बात? हाँ सर ये बात क्लियर है, इसको मत मिटाना आप, वैसे हम स्क्रीनशॉट लेने में भी माहिर हैं। ये मैंने आपको समझाया था और मैंने इसी पॉइंट के लिए आपको स्पेशली क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा मेरी वीडियो लंबी हो जाए चलेगा, लेकिन मेरे सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे पूरे 100 के 100 नंबर ला दें, CBSE वाले भी हैरान हो जाए कौन सा ऐसा ज्ञानी प्राणी ने पढ़ा दिया इसको। अब देखिए आगे कहाँ थे हम, हाँ जी मैंने इसका ग्राफ बना दिया, दूसरा y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ भी बना दिया, x एक्सिस, हाँ सर ये भी पता लग गया। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, मतलब x को 10/3 पे काटेगा, 10/3 मतलब होता है 3.33, 10/3 का 3.33 मतलब यहाँ आएगा 10/3 और 0, और इसी तरीके से यहाँ भी आएगा 3 और 4, 10/3 होता है 3.33, यहाँ आ जाएगा 0 और 10/3, और एक पॉइंट बीच में 3 और 1/3, तो 1/3 ये हो गया, आया ना, और 1/3 और 3 ना बन जाएगा यार, इन्हीं 2 पॉइंटों से बना लो, काय को पंगे में डाल लें यहाँ पर, ठीक है जी। देखो जी मैं ये ना बता पाऊंगा कितना है, मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर मैं बता दूंगा, बाकी ग्राफ में आपको सही सही नजर आएगा ये। तो A B, मैं फिर से कर रहा हूँ C, तो मेरे पास जो ट्राइंगल बना है ABC, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ABC ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स, ये ट्राइंगल का साइन ऐसे बनता है, उसके कोऑर्डिनेट्स ABC ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स, A के तो अभी मैं देखूंगा कितना बनेगा, B का 0 0 और C का कितना बन रहा है 10/3 और 0। A का ये पॉइंट बन रहा है, मेरे हिसाब से कितना बनना चाहिए,
डेढ़ डेढ़ बन रहा है, आधा 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 आधा, 1 1 2 2, डेढ़ डेढ़, मेरे को नहीं लगता है डेढ़ डेढ़ है। ये पॉइंट ग्राफ में तो बिल्कुल शो कर देता है कि हाँ ये कहाँ गिर रहा है, इधर किधर गिर रहा है, इधर कितना गिर रहा है। तो वैसे कैसे अंदाज़ा लगाऊं यार, तुम ही बताओ क्या आएगा, मुझे बताना, इसका आंसर देना अगली क्लास में, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितने पे गिर रहा है। तो ये आपका ट्राइंगल बना, और कभी कभी बोलते थे इसको सेडेड करो, इसको क्या करो, सेडेड कर दो और उसका एरिया भी निकाल दो। सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही बता दी। मैंने कहा चलो मैं एरिया निकालता हूँ इसका। सर उसके लिए तो फिर चाहिए फिर तो कोऑर्डिनेट्स, कितना वाई की लेंथ कितनी आ रही है इतनी। मैंने कहा मैं पक्का निकालता हूँ, फिर इसको मैं बताता हूँ इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। मतलब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स निकलना चाहिए वो निकलना तो चाहिए, लेकिन कितना निकलेगा मैं इसका आंसर टिप लेता हूँ। सर टिप के बता दो हमको। 5/3, 5/3, 5/3 का मतलब बाप रे बाप, ये तो अजीब सा ही आंसर आ गया। 5/3 और ये भी 5/3, मुझे डेढ़ डेढ़ लग रहा था लेकिन 5/3 है। 5/3 का मतलब कितना होता है पता है? 3 दूनी है। मैंने सही आंसर देखा? हाँ सर आपने सही आंसर देखा। ग्राफ में आ जाते हैं यार, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 5/3 और y की वैल्यू भी 5/3, तो ये जो आएगा 5/3 और 5/3 आएगा। 3 एकम 3, 1.6, क्योंकि आप 5 को जब 3 से भाग करोगे, 5 3 एकम 3, 2 3 6 18, 1.666 आएगा। तो इसलिए ये जो है आधे से थोड़ा सा ऊपर, ये 1 था ये 2 था, ये आधे से थोड़ा ऊपर जाएगा, और सेम टू सेम ये भी थोड़े आधे से ऊपर ही जाएगा 1.66। अच्छा मेरी बात समझ तो आ रही है ना? अरे भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ बना है ना, ये जो ग्राफ बना है इसमें मैंने पेंटिंग कुछ ज़्यादा कर दी है। अब पेंटिंग ज़्यादा कर दी है तो मैं उस पर खूबसूरती ला देता हूँ। मैंने कहा ये जो गिरेगा, ये पॉइंट गिरेगा, ये 1 और 2 के बीच में उसके 67 पार्ट पे जाएगा। 33 दूनी 66, मतलब 3 पार्ट करोगे ना, 1 2 3। तो इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी, ये 1 और ये 2, तो 1 2 सेकेंड पार्ट पे गिर जाएगा, मतलब 1 2, तो 1 2 5/3 ये बनेगा, 5/3 ये बनेगा। ठीक है सर, ये पता कैसे लगेगा? मैंने कहा आपका जब थर्ड पार्ट गिरा तो 1.67 आंसर लिख देना, क्योंकि 33 दूनी 66 होता है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये बनेगा। हाँ सर ट्राइंगल का एरिया तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा जी, ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल बताऊंगा, चौंकने वाली बात नहीं है। आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, और भैया मैं ये ना बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैं बस लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस कितना है मेरे पास? बेस है ये पूरा। देखो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू चली है, यहाँ पर चलिए 10/3 तक, बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी? 5/3, 5/3, तो 10 पंजे 50, इसे काटो ना, 55 25/3 9। इसको लिखना है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। अगर आपको यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्साडेसिमल नहीं दे रखा तो आप इसको आंसर ऐसे लिखोगे। मेरी बात क्लियर हुई आपको? तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि रीजन निकालिए वो जहाँ एरिया बनेगा और उसका एरिया निकालिए, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो ये बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैंने करा दिया आपकी बुक्स का। सर एक क्वेश्चन और हो जाए, मैंने एक क्वेश्चन और करा देते हैं जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने में ढूंढ लेता हूँ बढ़िया सा कोई अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें लिखा है ग्राफ की सहायता से फलाना फलाना कीजिए, नहीं ये नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लिखा है ग्राफ की सहायता से इसको, ग्राफ की सहायता से ग्राफ ही बनानी सब में, तो हाँ जी ये मिल गया अच्छा क्वेश्चन। एक्स एक्सिस और 2 इक्वेशन दे रखी हैं, उसके साथ एक ग्राफ बनाना है।
सर ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, मिटा, हाँ सर मिटा दो। ये तो क्लास ऑनलाइन हो रही है, क्या दिक्कत है? हम तो 4 बार देखेंगे, 4 बार विदाउट पैसे देखेंगे, 4 बार। हाँ भैया 4 बार देखोगे तुम क्लासेस? मैंने कहा तुम 4 बार नहीं, तुम 10 बार देखना, लेकिन अगर नंबर नहीं है ना थप्पड़ लगा लेना अपने आप को। कंसेप्ट नहीं है ना तो मुक्का मारना अपने आप को, भर भर के मारना, और भर भर के देखोगे तो भर भर के ही मारना। हाँ जी, क्या है कि ट्राइंगल बनाइए, मैं आपको एक ब्यौरा देता हूँ। ट्राइंगल बनाइए, हिंदी मीडियम की बुक है, ट्राइंगल बनाइए, एक्स एक्सिस और 2 इक्वेशन दे रखिए, मैं दिखा देता हूँ। थोड़ी सी बुक फटी हुई है, पुराने ज़माने की है, ये है बुक। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस के साथ एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल बनेगा, उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया निकाल दीजिए। क्लियर है जी? तो जो इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा दे रखा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। जब इधर कांस्टेंट टर्म देता है तो उधर 0 बना के ही देगा, उधर कोई टर्म भी दे देगा तो ले जाके उसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और दूसरा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस समझते हो ना, पूरा लंबा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला नहीं, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6। मैं तो भैया y निकालूंगा। सर अब तो हमें भी समझ में आने लगा, अब y क्यों निकालता? अरे भैया y निकालता, उसके आगे कोफिशिएंट नहीं है, एक लाइन में कटक कट कटक कट आंसर निकल जाता है। अब इसमें मैंने क्या किया, टेबल बना दी। अब समझ में आना शुरू हो गया। हाँ सर अब 0 पुट कर दो, 6 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 6 माइनस 4 2, 2 तिया 6 0। सर दूसरा भी बना दें? मैंने कहा बना लो। 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर इसमें y की निकालोगे ना आप? मैंने कहा बिल्कुल सही समझे, y की निकालूंगा। सर क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए फ्रैक्शन में कोई डिविजिबल नंबर। 2x प्लस 2 हो जाएगा y को जब इधर ले जाऊंगा तो। देखो है ना कितनी बेहतरीन दिमाग लगाने वाली बात। अरे मैं जानता हूं आप ऐसे भी कर दोगे, 2x माइनस वाई प्लस 2, मुझे पता है आपके दिमाग में सीधे y प्लस माइनस 2 चलेगा, आप इसको ले जाओगे उधर ले जाओगे, फिर आप y माइनस, अरे भैया क्यों चाहते हो 2 आपके फ्रैक्शन में, क्यों भाग करना चाहते हो? वैसे ही मुझे पता है आप बड़ी मुश्किल से पहली क्लास में आपने भाग सीखी है, डिविजिबल सीखी है, आपको भाग करना इतने अच्छे से आता है। सर हमें आता है। मैंने कहा फिर भी क्यों लफड़ा, क्यों टाइम खराब करते हो एग्जाम के अंदर? हाँ सर हम आपकी बात समझना शुरू कर दिया। अब हमने x की वैल्यू 0 डाल दो, सबसे पहले 0 डाला करो, 0 तो 2, x की वैल्यू 1 डाल दो, 1 2 एकम 2 दूनी 4, x की वैल्यू 2 तिया 6 और 2 8, 1 डाल दिया, 2 दूनी 4 और 2 6 आ गई। और x एक्सिस, और क्या है x एक्सिस? सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और नलायक को सिंपल नहीं है ये, बस अब आपको समझ में आ गया ना, इसलिए आपको सिंपल लग रहा है। 1 2 3 गैप बराबर होगा, ये x का पॉजिटिव, ये x का नेगेटिव, ये y का पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर कमेंट में डाल दिया करो सजेशन। हाँ सर डाल देंगे, चलो बहुत बढ़िया जी, डाल देना। देखिए मेरे प्यारे नलायक बच्चों, सर प्यारे भी बोलता हूँ, नलायक भी, अब क्या बोलूँ, आदत पड़ गई। 0 और 6, 0 और 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब x को नहीं चलाना, y को 6 चला देना, y को 6, 0 और 6। दूसरा क्या है 2 और 2, x को भी 2 y को भी 2, 2 और 2। तीसरा क्या है 3 और 0, 3 और 0, मिला दूँ इनको तीनों को, समझ आया करो यार। हाँ सर अब समझना शुरू कर दिया आपकी भाषा हमने। मैं इन दोनों को मिलाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा 2 और 2 पॉइंट। उसके बाद मेरे पास अगला ग्राफ जो रखा है 0 2, और उसके साथ दिया हुआ है मेरे पास 1 और 4 और 2 और 6।
इसका ग्राफ बना दे। हाँ सर इसका भी बना दो। अब तो बन ही गया है, आंसर तो आ ही गया है। क्या है मेरे पास 0 2 मेरे पास, ये हो जाएगा 0 2। दूसरा क्या पॉइंट है आपके पास, दूसरा पॉइंट है 1 और 4, 1 और 4, यहाँ आ जाएगा 1 और 4 है ना। तीसरा पॉइंट क्या है 2 और 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ आ जाएगा 2 और 6, तीनों को मिला दूँ। ये लो जी, इधर से इस पे भी डाल दो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं मतलब लाइन कर दो, माइनस एक्सिस में माइनस, तो ये कट जाएगा -1 पे कट जाएगा। ग्राफ में एग्जैक्ट आता है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1 0। अब देखो ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये वाला कांटे कांटे वाला आपका ट्राइंगल हो गया। इसका नाम मैंने दिया ABC, ABC ट्राइंगल। अब इसके पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ए पॉइंट क्या होगा, ए पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 1, ये 1, y की वैल्यू कितनी है 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग वंस अगेन माई सेल्फ, इन ग्राफ यू विल गेट डेफिनेटली अ करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर। यहाँ थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, हाथ हिल जाते हैं तो थोड़ा लाइन में नागिनपन आ जाता है, वो लहर जाती है लाइन नागिन में, फिर भी मैं करता हूँ कोशिश सीधी बने। 1 और 4, बी क्या पॉइंट है आपके पास -1 और 0, सी कितना पॉइंट है आपके पास 3 और 0। अच्छा यहाँ से देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँ तो परपेंडिकुलर ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस, बेस क्या है BC, इसको अगर मैं D मान लूँ तो हाइट क्या हो जाएगी AD, तो आपके पास एरिया क्या आएगा 1/2 बेस। बेस देखो 1 यूनिट ये है और 3 यूनिट ये है, टोटल हो जाएगी आपके पास 4 यूनिट, 4 यूनिट आपके पास बेस हो गया। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट भी 4 यूनिट, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर, 8 यूनिट स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2, 4 × 4 चौक 16, 8 यूनिट स्क्वायर। सर हमें सारी बात समझ में आ गई, बस हमें 2 क्वेश्चन ऐसे करा दो जिसके अंदर नो सॉल्यूशन आ जाए और जिसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, तो हमारे दिमाग में बात सारी फिट हो जाएगी आपके इस लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर की मैक्सिमम ग्राफिकल मेथड की। मैंने कहा डाल लीजिए हेडिंग डाल लीजिए भैया, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलो पानी बाद में पियेंगे, पहले निपटा ही देते हैं काम। एक आपने फरमाइश की कि एक क्वेश्चन ऐसा करा दो जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए और एक क्वेश्चन ऐसा करा दो जिसके अंदर नो सॉल्यूशन आ जाए, हैं। लो जी, क्वेश्चन मैंने उतार दिया 2x + 3y 4y, 2x + 4y = 10। भैया मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ फॉन्ट साइज, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती है। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं लिख दूँ x = 2 तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बता के, तो पूरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे आई नीड प्रॉपर स्पेस टू डू अ प्रॉपर क्वेश्चन। ये मेरे पास है और इसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे थोड़ा सा ना आप लॉजिक भी देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, इनका ना रेशियो भी सेम होता है जिसमें नो सॉल्यूशन क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको आगे चल के एक अलग से एक्सरसाइज है उसमें सिखाऊंगा। तो पहले आप इक्वेशन ले लो फर्स्ट, ये सेकंड, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। पहले इक्वेशन फर्स्ट मैंने ले ली। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + 4y = 10। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूँ, पहले 2 से भाग कर दो सबको, देखो 2 से कट जाएगा, शॉर्ट कर लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, है ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब वो लगा देना अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे, 5 - 2y। अब मैं 2y को उधर ले जाऊंगा तो 5 पहले से ही पड़ा है और -2y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2y।
अब इसका टेबल बना लो। x की वैल्यू देखो क्या डालो, पहले सॉरी y की वैल्यू डालना शुरू करोगे। y की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 डालोगे 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अरे y 0 तो 0 ना, तो 0 तो 5 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 डालो, 2 दूनी 4, तो 2 डालोगे, y की वैल्यू तो 1 आ जाएगा। हाँ है ना। इक्वेशन सेकेंड ले लो अब, इक्वेशन सेकेंड में 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन देखो 3 से भी कट रही है, तो इसको भी काट दो ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इक्वेशन, और कुछ नहीं है। 3 चौक 12, 4 माइनस 2y। अब इसका भी ग्राफ बनाना, सॉरी इसके भी पॉइंट डिसाइड करो किससे आप ग्राफ बनाओगे। y की वैल्यू 0 डालोगे तो 0, अरे 0, हाँ भाई 0, 0 तो 4। y की वैल्यू 1 डालोगे, 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2, 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू 3 डालोगे, 2 तिया 6, माइनस 6, 4 माइनस 2। हाँ है ना। हाँ सर ये तो इजी है। लो जी इसका ग्राफ बना लो, पैरेलल बनेगी दोनों लाइन। x की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जा रही है, 1 2 3 4 5। अच्छा खुला खुला ले रहा हूँ ना, मुझे पता है कहाँ तक जाएगा। y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 तक, 1 2 3, 5 और 0, 5 और 0 ये बनेगा। दूसरा है 3 और 1, 3 ये है और 1 ये है, 3 और 1 ये बनेगा। तीसरा है 1 और 2, 1 और 2 ये बनेगा, 1 और 2 ये बनेगा। अरे सीधी बना दो यार। ठीक है जी। अगली बात, अगला क्या है मेरे पास, 4 0, 4 0 ये बनेगा। 2 1, 2 1 ये बनेगा, 2 1 2 1, अरे भैया 1 इसके सामने 2 1। और -2 3, -2 3, -2, x की वैल्यू -2, दिस इज -1, दिस इज -2, और 3 मतलब यहाँ पर -2 और 3 यहाँ बनेगा। ठीक है जी। इनको मिलाइए और एक पैरेलल लाइन बनाइए जो बिल्कुल इसके साथ साथ चलती नजर आए। मतलब कहने का मतलब ये है पैरेलल बनेगी। अरे बना दो यार पैरेलल, क्या यार, अरे वाह अब बन गई पैरेलल। तो ऊपर वाली इक्वेशन थी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2x, x समझ जाया करो यार, अब तो राइटिंग में समझ गए होगे बच्चों मेरे प्यारे। तो दोनों की इक्वेशन के देखो पैरेलल लाइन दोनों इक्वेशन के ग्राफ जो है एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने आपको फिर से बता दूं कि अगर ग्राफ आपस में एक दूसरे को काट दे तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर ग्राफ एक के ऊपर एक चढ़ जाए, ओवरलैप कर ले, उसको ढक ले, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर दोनों लाइनों के ग्राफ पैरेलल जाएं तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। इनफाइनाइट में क्या होता है कि ग्राफ एक के ऊपर एक ही चढ़ जाता है। मान लो आपने ग्राफ बनाया, ये बन गया, और दूसरी वाली इक्वेशन का भी सेम बन गया, तो आप लिख दो कि इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी से मैं मतलब गिन नहीं सकते, बहुत सारे हैं, तो यहाँ लिख दो कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज इक्वेशंस not cut each other at any point, मतलब वो किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो इसका रियल सॉल्यूशन होगा, मतलब एक तरीके से वो आंसर ये है, ये कमेंट है इसका। नहीं तो एक्स और वाई की कोई यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा नहीं भैया। एक्स और वाई का कोई यूनिक सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं रहा ना। आप कैसे डिसाइड कर लोगे एक्स और वाई की यूनिक, जब कट ही नहीं रहे दोनों, पैरेलल बने तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैंने ग्राफिकल मेथड्स के काफ़ी 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भेजते रहना, कमेंट में डाल देना, मैं वो सारे आपके करा दूंगा अगर डाउट निकलती है। बाकी क्वेश्चन मैक्सिमम जो आप अटकोगे वो मैं बता दूं कि आप इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन पे अटकोगे। जैसे इक्वेशन बन गई 2x प्लस 9y 3y इज इक्वल टू 7, तो आप क्या करोगे, इसमें अटक जाओगे। तो आपको सॉल्व करना है कि उसके जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको। मान लो अगर यहाँ पे दिया है 1/2, यहाँ पे दिया है 1/2 x, तो आप पहले 2 से इंटू कर दो सब में,
आप सब में 2 से इंटू कर दो, ये 2 कट जाएगा, फिर 3 से इंटू कर दो, 3 से इंटू करोगे तो 3 कट जाएगा। हाँ भाई समझ में आ रहे हो आप? या 6 से इंटू कर दोगे सब में तो एलसीएम से इंटू कर दोगे तो वैसे ही कट जाएगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सिंप्लीफिकेशन में आएगी। जैसे x प्लस 9/2y इज इक्वल टू 7, तो आपको लगा मैं इसे सॉल्व कैसे करूँ, उधर ले जाऊँ फलाना ढिकना ये वो, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करोगे इसमें, पहले 2 से इंटू करो, हालांकि यहाँ पर 3 लिख लो पहले। अब देखिए 3x प्लस 9/2y इज इक्वल टू 7, आप 2 से इंटू कर लो, इसमें भी 2 का इंटू, इसमें भी 2 का इंटू, जिसको हटाना है उससे इंटू कर दो डिनोमिनेटर से, बस जो डिनोमिनेटर में जिसको भी हटाना है ना उससे इंटू कर लो। आप मेरी बात समझ तो आ रही है ना आपको? अरे बता भी दो। हाँ सर बात तो समझ में आ गई। यहाँ से 3 दूनी 6x, ये 2 से 2 कट गया 9y इज इक्वल टू 14 हो गया सॉल्व। करो सॉल्व इसको। तो आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, बाकी अंटिल मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत आएगी। अगर आपको उसके बावजूद भी दिक्कत आ रही है तो तुम्हारा भाई है कि दिक्कत क्या है, समझ रहे हो? तो पढ़ते रहिए अब अच्छे से मन लगा के। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सलाम, नमस्ते, जो भी है नमस्ते करना है। बाय बाय।